हेलो हेलो हेलो, राधे राधे एवरीवन एंड हर हर महादेव। आज इस वीडियो में मैं आपको उज्जैन, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की 2 दिन की यात्रा कैसे और कहां से आरंभ करनी है वो बताऊंगी। बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से आपको आसानी से ऑटो मिल जाएगी और 5 से 10 मिनट के अंदर आप 10 से 20 रुपये की टिकट देखकर महाकालेश्वर पहुँच जाएंगे। उसके बाद आप कोई भी आश्रम या होटल में स्टे ले लीजिए और स्नान करके महाकाल के दर्शन करने ज्योतिर्लिंग पहुँच जाइए। अगर आप 1 या 2 दिन के लिए आए हैं और समय की कमी है तो आप शीघ्र दर्शन की टिकट लेकर 250 रुपये देकर भगवान जी के दर्शन कर सकते हैं। उसमें भीड़ आपको कम मिलेगी, अन्यथा आप नॉर्मल लाइन में खड़े होकर फ्री में थोड़ा लंबा समय लगेगा और भगवान जी के दर्शन कर लीजिए और फिर मंदिर प्रांगण के अंदर ही आप अन्य मंदिरों के भी दर्शन कर लीजिए। के बाद मंदिर को जाने वाले रास्ते के साथ साथ बना हुआ महाकाल कॉरिडोर है जिसे आप विजिट कर सकते हैं और ये कॉरिडोर महाकाल लोक के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिर्लिंग कथा की बात करें तो दुक्षण नामक राक्षस का संहार करने स्वयं शिव जी इस स्थान में धरती फाड़कर महाकाल के रूप में अवतरित हुए और उनकी गर्जना मात्र से दुक्षण नामक राक्षस का वध हुआ। दुक्षण नामक राक्षस को उस समय काल कहा जाता था क्योंकि वो अत्यंत भयानक था और शिव जी ने उनका वध किया था, तो इसलिए उन्हें महाकाल के नाम से जाना गया। यहाँ का शिवलिंग दक्षिण मुखी है जो कि यमराज की दिशा है, इसलिए भी इसे महाकाल कहा जाता है। इसके बाद आप मंदिर के ही पीछे स्थित भारत माता का मंदिर भी विजिट कर सकते हैं और भारत माता मंदिर के ही बगल में आपको एक सात्विक रेस्टोरेंट मिल जाएगा जो कि अगर आप भोजन करना चाहें तो महाकाल के दर्शन के बाद आप वहां भोजन कर सकते हैं। बाद हम गए थे श्री कृष्ण पाठशाला, जी हाँ, महर्षि संदीपनी जी के आश्रम में, जहाँ स्वयं श्री कृष्ण जी, बलदेव जी और सुदामा जी ने शिक्षा ग्रहण करी थी। यहाँ पहुँचने के लिए मंदिर में बहुत सारे ऑटो वाले आपको अपना कार्ड दिखाएंगे और 300 से 400 रुपये में ये और अन्य मंदिरों के दर्शन करा लेंगे। तो आप यहाँ अवश्य आएँ। और ऑटो वाले भैया ने हमें इस मंदिर के अलावा मंगलनाथ मंदिर, श्री काल भैरव मंदिर, गढ़ कालिका और भृतहरि गुफा के दर्शन कराए और इन सब जगह का भैया ने 400 रुपये चार्ज किया। तो आप भी यहाँ आके इन सब जगह का दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह श्री कृष्ण जी की पाठशाला के दर्शन करके हम यहाँ से गए थे श्री मंगलनाथ स्वामी जी के दर्शन करने। कहा जाता है कि इसी स्थान में पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे मंगल ग्रह, इसलिए इस मंदिर की बहुत मान्यता है और अगर आप महाकालेश्वर आए हैं तो इस मंदिर में भी अवश्य आएं। और महाकालेश्वर मंदिर के आसपास अन्य मंदिर भी हैं, पर मैं आपको सलाह दूंगी कि महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद आप तुरंत ही ऐसे जैसे मैंने आपको बताया है वीडियो में, ऑटो लेकर आप इस तरीके से यहाँ सब पहले दर्शन कर लीजिए और उसके बाद आप टाइम से महाकालेश्वर पहुँच के अन्य मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं। इसके बाद भैया हमें श्री काल भैरव मंदिर लेकर आए और यहाँ श्री काल भैरव को मदिरा चढ़ाया जाता है और माना जाता है कि काल भैरव पूरे उज्जैन नगर की रक्षा करते हैं और मदिरा के रूप में वो आपके सारे दुख दूर करते हैं। और इस काल भैरव मंदिर के दर्शन के बिना महाकालेश्वर के दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं, तो यहाँ भी अवश्य आएँ। इसके बाद हम कटकालिका मंदिर गए थे और यहाँ काली माता का मंदिर है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी मूर्ति थी मैया की। और यहाँ सब लोगों ने ज्योतिर्स्थल पर सिक्के चढ़ाए थे, तो कह रहे थे लोग यहाँ सिक्के चिपकते हैं या नहीं चिपकते हैं। मेरा तो सिक्का चिपक गया था। और यहाँ मैया के जो पूरा ये ज्योतिर्स्थल है इन सभी में दिए जलते हैं, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इस मंदिर के दर्शन भी आप ज़रूर करें। इसके बाद हम गए थे बृहतहरि गुफा में, तो ये गुफा है, यहाँ भी आप जाके बृहतहरि गुफा में आप दर्शन कर सकते हैं। इन सब मंदिर के दर्शन करने के बाद हम वापस महाकालेश्वर पहुंच गए थे और फिर हमने दर्शन करे थे हर सिद्धि माता का मंदिर। जी हाँ, ये 52 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है। तो आप अगर महाकालेश्वर आए हैं तो महाकालेश्वर के जस्ट बगल में ही आपको हर सिद्धि माता का मंदिर मिलेगा, आप यहाँ भी दर्शन अवश्य करें। ये मंदिर आपको महाकालेश्वर मंदिर से थोड़ी ही दूर पर पैदल चलकर 200 मीटर की दूरी पे मिल जाएगा। उसके बाद हरसिद्धि माता के मंदिर और महाकालेश्वर मंदिर के बीच में राजा विक्रमादित्य का स्मारक है। आप चाहें तो यहाँ भी जाके इनका दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए, शाम को इतना सुंदर नज़ारा था महाकाल की नगरी का कि मन कर रहा था आप यहाँ बैठ के बस महाकाल की नगरी को देखते रहें। तो ये तो था राजा विक्रमादित्य का स्मारक। ये महाकालेश्वर और हरसिद्धि माता मंदिर के बीचों बीच है। तो सारे के सारे मंदिर बिल्कुल पैदल पैदल आपको चल के मिल जाएंगे, यहाँ ऑटो की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
तो इन सब के दर्शन करने के बाद थोड़ा शाम हो गई थी, तो हम शाम के समय चल दिए थे राम घाट। तो जो राम घाट है, यहाँ से इतना सुंदर नज़ारा था। हमने राम घाट पे जो सिप्रा नदी है, उस सिप्रा नदी के दर्शन करे और शाम की जो आरती होती है वो आरती भी हमने देखी। तो आप देखिए कितना सुंदर, एकदम नेचुरल, ऐसा लग रहा था आप स्वर्ग में ही आ गए हैं। तो यहाँ आप ज़रूर आए राम घाट में। यहाँ सिप्रा नदी है, सिप्रा नदी के दर्शन करें और शाम की जो आरती है वो भी अटेंड करें, तो देखने लायक रहती है। इवन यहाँ पे जो आरती हुई थी तो वहाँ पे को एक बाबा जी शिव जी रूप में थे और वो इतने सुंदर लग रहे थे नृत्य करते हुए। उन्होंने इवन मुझे बुला के आशीर्वाद भी दिया। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे जो राम घाट था, यहाँ का नज़ारा शाम के समय। तो आप शाम के समय ज़रूर आएँ, जो सनसेट होता है यहाँ देखने लायक रहता है, बहुत मन को प्रशंसा में होती है। इसके बाद आप लोकल शॉप पे जाके वहाँ भी घूम सकते हैं। और अब अगर मैं यहाँ रहने की बात करूँ तो यहाँ आपको मंदिर के बगल में बहुत सारे होटल और बहुत सारे आश्रम मिल जाएंगे और बहुत सही सही रेट में मिल जाएंगे। 800 से, इवन कुछ कुछ तो 600-700 से भी स्टार्ट थे, वो स्टार्ट होंगे और 1200 तक का आपको आसानी से काफ़ी अच्छे एसी नॉन एसी रूम आपको मिल जाएंगे। और शाम के समय हम इसके बाद घूम लिए थे लोकल मार्केट, और हरसिद्धि माता मंदिर के ही बगल में एक शॉप थी, वहाँ से हमने शंख, शिवलिंग और रुद्राक्ष की माला बहुत सही सही रेट में हमको मिल गई थी। तो आप लोकल मार्केट शाम के समय भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जय महाकाल। और रात का भोजन करके हम देख सकते हैं, आप इस वीडियो क्लिप में हम रात को ही निकल गए थे भस्म आरती का टिकट लेने के लिए, जय महाकाल का नारा लगाते हुए। और महाकाल की कृपा से हमें भस्म आरती के टिकट भी मिल गई थी और फिर हम नहाकर चल दिए थे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। तो आपने इस वीडियो में देखा होगा, हमने डे 1 में महाकालेश्वर और अन्य मंदिर के बहुत आसानी से दर्शन भी प्राप्त कर लिए। इवन हमने भस्म आरती की टिकट भी ले ली। तो एक दिन में आपका आसानी से आप महाकालेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। दूसरे दिन हम निकल गए थे ओमकारेश्वर के लिए। और इस बात का ध्यान ज़रूर दें कि अगर आप ओमकारेश्वर आ रहे हैं तो सवेरे जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी निकले, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। 4 से 5 घंटे लग जाते हैं दर्शन करने के लिए। ओमकारेश्वर मंदिर के बगल में ही ममलेश्वर मंदिर था और कहा जाता है कि ममलेश्वर मंदिर के बिना ओमकारेश्वर मंदिर की यात्रा अधूरी है। तो इसलिए अगर आप ओमकारेश्वर के दर्शन कर रहे हैं तो ममलेश्वर मंदिर के भी दर्शन अवश्य करें। और दोनों मंदिरों के दर्शन करके हम रात्रि 1 बजे अपने होटल पहुंच गए थे और वहां स्नान करके हम चल दिए थे सवेरे की भस्म आरती देखने के लिए। और इसी के साथ हमारी यात्रा संपन्न हुई। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हर हर महादेव, राधे राधे।